श्री श्रेणीदान जी चारण से प्रार्थना करता हूं कि इस माँ के कुल के आप बेटे हो और घर के अंदर माँ के घर में पहला अधिकार बेटे का होता है। हे चारण कुल के कुल दीपक माननीय श्रेणीदान जी आप पधारें और पधार करके हम आपको सुनना चाहते हैं, हमें अनुग्रहित करें श्री श्रेणीदान चारण। काफी वर्षों के बाद मेरे दो पुराने मित्र हिंदुस्तान के बड़े कवि भाई जगदीश सोलंकी, संजय झाला यहाँ पधारे हैं। मुझे बेहद खुशी है और पहली बार मुझे ओपनिंग करनी है। मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ फंक्शन देकर के अपनी जगह ले रहा हूँ क्योंकि बड़े कवि हैं। मैं तो हर बार सुनाता हूँ, इन्हें सुनना हमें। मैं कुछ पंक्तियां देना चाह रहा हूँ जगदीश भाई। स्वागत। के चुनाव से पहले मैंने 8-10 पंक्तियां लिखी थी। स्वागत। जब देश में सर्जिकल स्ट्राइक वगैरह हुई थी तब देश में जो माहौल बना था, हमारे मोदी जी के खिलाफ, तब 4 पंक्तियां निवेदन कर रहा हूं मैं। क्या बात है। चुनाव से पहले की। वतन की आबरू परवार है, तुम भूल मत जाना। वाह, जनता से अपील की थी मैंने। क्या बात है श्रेणीदान जी। वतन की आबरू परवार है, तुम भूल मत जाना। लुटाने को खड़े गद्दार है, तुम भूल मत जाना। वाह, मेरे लिए भी कुछ बजाओगे? वतन की आबरू परवाह। ये नहीं तो पुराने मेरे मित्र सोचेंगे यार पहले वाला श्रेणीदान नहीं रहा, इसलिए निवेदन कर रहा हूँ जहाँ पंक्ति अच्छी लगे मुझे बताओ। वतन की आबरू परवार है, तुम भूल मत जाना। लुटाने को खड़े गद्दार है, तुम भूल मत जाना। ये 56 इंच का सीना अकेला जूझता जाए। आहा, ये 56 इंच का सीना अकेला जूझता जाए। इसे अब वोट की दरकार है, तुम भूल न जाना। जिंदाबाद। अब वोट की दरकार है, तुम भूल मत जाना। 4 पंक्तियां और कि पूरे वर्ष 50 देश को लूटा है। वाह, पूरे वर्ष 50 देश को लूटा है, तब जा कर के धैर्य हमारा टूटा है। वंशवाद की बेल खत्म कर डालेंगे, अब चोर नहीं इस चौकीदार संभालेंगे। क्या बात है, जिंदाबाद। नहीं इस चौकीदार संभालेंगे। और एक 10 मिनट का गीत निवेदन कर रहा हूं। भाई कमल जी आजकल देश के बहुत बड़े संचालकों में जिसका नाम है, आज आपका हमारा सौभाग्य है कि हमारे बीच है। मैं निवेदन करना चाह रहा हूं एक गीत। स्वागत। जगदीश भाई साहब। वतन की आन पर लिखो, वतन की शान पर लिखो, अमर जवान पर लिखो, खेत खलिहान पर लिखो। और लिखना यदि चाहो तो हिंदुस्तान पर लिखो। वतन की आन पर लिखो, वतन की शान पर लिखो। किस पे लिखे हम? कि भारत माँ की रक्षा के हित सीमा पर जो खड़ा हुआ है, दुश्मन की छाती के ऊपर बाल के सम गड़ा हुआ है। ले मौत हाथ में खड़ा हुआ, ले कफन साथ में खड़ा हुआ। सुख साधन वैभव सभी छोड़, अपने प्रियजन से मुंह को मोड़। जो भिड़ा चीन से उसमें जर शैतान पर लिखो। आन पर लिखो, वतन की शान पर लिखो।
कि लिखो उन दीवानों पर जो चलते थे अंगारों पर, वाह। हंसते हंसते फांसी चढ़ गए जय हिंद के नारों पर। सह लिए कष्ट पर आहन की, प्राणों तक की परवाहन की, जो दीवारों में चुने गए और गोलियों से भुने गए, तो जलियांवाला बाग की दास्तान पर लिखो वतन की आन पर लिखो, वतन की शान पर लिखो कि सत्य अहिंसा धर्म हमारा जगत गुरु कहलाते हैं। सत्य अहिंसा धर्म हमारा जगत गुरु कहलाते हैं। जो झुक कर के बात करे उससे ज्यादा झुक जाते हैं। लेकिन जो आंख दिखाता हो हथियारों पर इतराता हो, हम उसको सबक सिखा देते, मिट्टी में उसे मिला देते। जो मिटा के कर दे खाक उस तूफान पर लिखो वतन की आन पर लिखो, वतन की शान पर लिखो कि अपने खून पसीने से भारत माता को सींच रहा है। कमल जी, अपने खून पसीने से भारत माता को सींच रहा है। अजी बैल चले गए ब्याज के पेटे, हाथों से हल खींच रहा है। तो धरती माता का उदर चीर सह कर के मन में घनी पीर, अपने घर में है कंगाली औरों को देता खुशहाली। उस परोपकारी कर्मवीर किसान पर लिखो वतन की आन पर लिखो, वतन की शान पर लिखो, अमर जमान पर लिखो, खेत खलिहान पर। और गीत बीच में छोड़ के एक छोटा सा राजस्थानी गीत। स्वागत है, स्वागत। आप पर टीको दहेज प्रसारी जी की समस्या है, एक छोटा सा गीत निवेदन करो, आप सब समझ जाओ। हाँ सर। सुहाग रात के शेष पे दुल्हन दूल्हे से बात नहीं कर रही, क्यों नहीं करे? सुनो कि जाओ जी सजन में तो थासू नहीं बोला, जाओ जी सजन में तो थासू नहीं बोला, झीना झीना घूंघटा ने मैं तो नहीं खोला, मोटी दाय जारी रकम मंगाई रे तारो बाप खोड़ी लो। वाह वाह। जाओ जी सजन में तो थासू नहीं बोला, झीना झीना घूंघटा ने मैं तो नहीं खोला, मोटी दाय जारी रकम मंगाई रे थारो बाप खोड़ी लो। हाय हाय। बाप मारो जाने कट्ठे कट्ठे नहीं ढोड़ियो, आहा। बाप मारो जाने कट्ठे कट्ठे नहीं ढोड़ियो, पगा नाख्यो पोटियों ने हाथ उबो जोड़ियो, माथो ढकणरी बैग माथो ढकणरी जगह भी बिकाई रे तारो बाप खोड़ी लो। जाओ जी सजन में तो थासू नहीं बोला, कि हथ लेवा पहला सब चीजें मंगवाई, हथ लेवा पहला सब चीजें मंगवाई, बाप मारो डोरी घनी इज्जत बचाई, मारे कालजे पे चढ़ गई कड़ाई रे तारो बाप खोड़ी लो। क्या बात है, जिंदाबाद। अब लड़के का जवाब, स्वागत। के सुनो नी गोरी जी मैं तो घणो समझायो, सुनो नी गोरी जी मैं तो घणो समझायो, डाय जा विरोधी कानून सु डरायो, पण मान्यो नहीं बाप ने कसाईयो मारा हिवड़ारी रानी। हाय हाय। कि आप तो सजन मारा घाना भोला भाड़ा, आप तो सजन मारा घाना भोला भाड़ा, आकड़ा रे रूख में थे आमरा हो डाला, थारी बोली छवि मारे मन भाइयो मारा हिवड़ारा राजा। धन्यवाद। क्या बात। जोरदार ताली बजाओ। शरीर निदान जी ने 56 इंची की बात करी तो आधे से ज्यादा ने ताली नहीं बजाई। कांग्रेसी भी आए हैं, इसका मतलब। मैं अकेला कवि हूं जो सबको बैलेंस में रखता हूं। उन्होंने बीजेपी का काम कर दिया, अपन कांग्रेस का करेंगे। मां का दरबार है, मां के दरबार में सब बराबर। 4 पंक्तियां लेना। 56 इंची खूब कही आपने, लेकिन वो 56 इंची की गड़बड़ किसने करी? करनी सेनानी।
करी कि नहीं करी? वसुंधरा तेरी खेर नहीं, मोदी तुझसे बेर नहीं, ऐसे बोला था तुम लोग, बोला था कि नहीं बोला था? मैं ही बोलता हूं कड़वा सर, सीधा सामने चार पंक्तियां ले जाएं श्रेणी जी, चारणों के बीच हूं, इसलिए नई बात कहना चाहूंगा कि चलती हुई नाव में पतवार बदल देते हैं, चलती हुई नाव में पतवार बदल देते हैं, जंग अगर लग जाए तलवार बदल देते हैं। ये राजस्थान है, यहां करणी के लाडले हैं, मोदी की लहर में भी सरकार बदल देते हैं। मजा आया? ज्यादा राजी मत हो, कोई बढ़िया काम नहीं किया, बात वो की वही है, बाबू वो का वही है, सारा वो का वो, बजरी भी बंदी है, अपने क्या बिगड़ना? फर्क इतना है, पहले वो गोली दूसरे प्रकार की थी, ये उसकी आइटम एक का एक है, दोनों का दोनों, अपने को कोई फर्क नहीं। देखो 4 पंक्तियां क्या है बीजेपी कांग्रेस, बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय, नई चीज लेना आपको अच्छा लगेगा, क्योंकि बावड़ा फकीरू बहुत अलग से जाता हूं, तो मां बुलाई तो आगे आपके दर्शन करने आए। क्या है बीजेपी कांग्रेस? सुनना कि मेरे देश की तो शायद किस्मत ही खराब है, मेरे देश की तो शायद किस्मत ही खराब है, और इस देश के किस्मत में एक अजीब सा अजाब है, बीजेपी कांग्रेस में बस इतना सा फर्क है, बीजेपी कांग्रेस में बस इतना सा फर्क है, एक में बींद बावड़ा है और एक में बारात खराब है। क्या बात कर रहे हो? उसमें तो खाली वो राहुल गांधी के चक्कर, मैं खराब लाता ही नहीं हूं। मेरे को किसी ने कह दिया कि 370 में मोदी जी ने हटाई, कांग्रेसी कहते कवि सम्मेलन तो कराएं, पर ये सब 370 पढ़ते हैं कमल जी। मैंने कहा क्या हो गया? कि 370 मोदी जी ने हटाई। मैं किसने कहा? मोदी जी ने नहीं हटाई, कांग्रेस ने हटाई। अब वो कह यार कैसे हटाई, नई चीज सुनना, और आप चाहो तो मुझे बुला लिया करो, मैं कांग्रेस के पक्ष की बात 370 में भी कर सकता हूं, कोई कभी नहीं कर सकता। पहले कहते थे भाई अगर कोई बता दे 370 कांग्रेस ने कैसे हटाई, आ जाओ माइक पे। बाद में कहते हमें पता था, अपन बताते कांग्रेस ने कैसे हटाई, और मजा आएगा ठाका लगाना फिर। अपनी तो गारंटी रहती है, क्योंकि मैं बड़े सुधी श्रोताओं में बैठा हूं कि हम बढ़ाते ही नहीं तो तुम घटाते कैसे? हम बढ़ाते ही नहीं तो तुम घटाते कैसे? और चौराहे पे मामला पटाते कैसे? न मोदी ने हटाई, न शाह ने हटाई, नेहरू जी लगाते ही नहीं तो तुम हटाते कैसे? अरे हमने लगाई जब हटाई ना तुमने, ऐसे कैसे हटा ली? कोई लेना देना, और हम तो मस्ती की बात, हमें क्या लेना देना इन सब चीजों से, सब अलग है। एक चीज ध्यान रखना, किसी बड़े कवि ने कहा, श्रेणीदान जी अब तो इन पे कविता लिखना ही बेकार है, कि चलो संसद में चलते हैं जहां पर सेल लगती है। गलत बाजार की जानिब चले आए हो श्रेणीदान, गलत बाजार की तरफ चले आए हो श्रेणीदान जी। चलो संसद में चलते हैं जहां पर सेल लगती है। इस देश की व्यवस्था का कोई हल नहीं हो सकता, मुझे तो इस देश की किडनी फेल लगती है, मुझे तो इस देश की किडनी। अपने को राजनीति से क्या लेना देना, अपन मस्ती के लोग हैं सारे के सारे। आज मैं राजपुत्रों के बीच बैठा हुआ हूं, मस्ती के बीच में बैठा हुआ हूं, जिनसे हमने कविता सीखी। जब किसी राजा का मान, सम्मान और वीरता कमजोर पड़ जाती थी, तब मां करणी के लाडले अपनी कविताओं के माध्यम से, जिनमें सूर्यदान मिश्रण हुए, बड़े बड़े कवि हुए, कानदान कल्पित जी हुए, और भी बड़े बड़े कवि हुए, उन कुल के दीपकों के बीच बैठकर के कविता पढ़ना ऐसे लगता है जैसे सूरज को दीपक दिखाना होता हो। सर मैं आज भी आपको कह रहा हूं, हम लोग परफॉर्मर हैं। आज हमारे में कविता मत देखना, बस हमारा वो देखना स्टेमिना, खड़ा होना तो जानते हैं ना, चारणों में भी खड़े होकर, मतलब आप लगाओ डुप्लीकेट माल हम देसी घी के सामने बेच रहे हैं, तो ये हमारी कला नहीं है क्या? बस इसी कला का पैसा लेते हैं, आनंद करते हैं, मजे करते हैं।